आज का हमारा टॉपिक है जे टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग में। तो चलिए आइए देखते हैं जे टेक्स्ट फील्ड की कौन से मेथड्स होते हैं। हमने क्या कहा कि सेट टेक्स्ट, सेट फॉन्ट, सेट बैकग्राउंड, सेट फोरग्राउंड, सेट एडिटेबल, ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो कि टेक्स्ट फील्ड के हैं। इन मेथड्स को हम प्रोग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में जे फ्रेम पढ़ा था और फिर जे फ्रेम के कंपोनेंट एक पढ़ा था जे लेबल। तो उसी की तरह से हम जे टेक्स्ट फील्ड भी पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इंपोर्ट जावा एक्स एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द जावा, जो कि हमने एडवांस जावा के लिए यूज़ किया है, सिंक पैकेज के लिए यूज़ किया है। सिंक पैकेज का नाम है एस्ट्रिक फॉर ऑल क्लासेस। फिर कुछ क्लासेस के लिए हम स्टैक विंडो टूल किट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट awt.st, जैसे फॉन्ट के लिए हमने क्या कहा। फिर उसके बाद से हम क्लास एग्जाम्पल जे फ्रेम के लिए हम इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सटेंड कराएंगे जे फ्रेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। फिर सबसे पहला स्टेटमेंट होगा कि हम जे फ्रेम क्रिएट करेंगे, जे फ्रेम obj इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, टाइटल डाला हमने एग्जाम्पल। फिर जे लेवल जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो जे लेवल L1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे लेवल इक्वल टू न्यू जे लेवल, जे लेवल का नाम क्या है, यूज़र नेम। फिर जे टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट नेम T1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, फिर इसके बाद से अब कहाँ पर जे फ्रेम में इंसर्ट करना है, उसका साइज़ हमें देना होगा, तो सेट बाउंड के थ्रू देंगे। ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे लेबल सेट बाउंड 50 पिक्सल, लेफ्ट से टॉप से 80 पिक्सल। फिर उसके बाद से 100 पिक्सल विड्थ और 30 पिक्सल हाइट। ठीक, फिर टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्या होगा, T1 है। T1 में हमने दिया सेट बाउंड 150। अच्छा, 50 हमने L1 का दिया है, 50 हमने L1 का दिया है, तो उसके आगे हम यूज़र, अब हमने कहीं फॉर्म देखा होगा तो हम यूज़र नेम के आगे हम अपना नाम डालते हैं, तो जो नाम डालते हैं वो टेक्स्ट फील्ड है, तो 50 के आगे ही तो हमारा 150 होगा। तो हमने क्या कहा, उसके आगे हमारा टेक्स्ट फील्ड का लेफ्ट में कितना हो, 150। फिर टॉप से 80, फिर विड्थ 150 और हाइट हमारी 30। मतलब लेफ़्ट से जितना साइज़ हमें आगे देते जाना होगा उतना हम आगे देते जाएंगे, तो हमने लेफ़्ट से 150 रखा है। अब लेबल को और टेक्स्ट फील्ड को हमें अटैच करना है जे फ्रेम में, तो ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे फ्रेम ऐड L1। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे फ्रेम ऐड T1। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको हम जे फ्रेम में अटैच करते हैं। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा कि फ़ॉन्ट साइज़, हमने पिछले वीडियो में फ़ॉन्ट पढ़ा था, हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट हमारा किस तरीके से आए, बोल्ड आए। तो फ़ॉन्ट F1 ऑब्जेक्ट न्यू फ़ॉन्ट एरियल, फ़ॉन्ट का नाम है, फिर एरियल फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड प्लेन इटैलिक हमने बोल्ड यूज़ किया है, और साइज़ 20। किस में अप्लाई करना है, T1 में हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई होगा। तो T1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ टेक्स्ट फील्ड, सेट फॉन्ट मेथड का नाम और F1 ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक, तो चलिए। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और मेथड जो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, हम कहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग सेट का साइज़ कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, तो सेट लेआउट नल। फिर ऑब्जेक्ट सेट साइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जे फ्रेम का 500 एक्स एक्सिस 500 वाई एक्सिस। सेट विजिबल जे फ्रेम विजिबल हो तो ट्रू। फिर क्लोज प्रोसेसिंग के लिए जब क्लोज करें तो ऑब्जेक्ट्स obj डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं। हमने क्या कहा, cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। हमारा ये अभी हमने कलर नहीं पढ़ा है, हमने बैकग्राउंड हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जे फ्रेम के वीडियो में पढ़ा था हमने सेट बैकग्राउंड। अच्छा, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा कि टेक्स्ट लेबल हमारा क्या लिख के आ रहा है, यूज़र नेम। ठीक, तो लेबल बन के आ गया। इसका साइज़ कितना है, 50 पिक्सल लेफ़्ट से, और फिर इसके बाद से हाइट से हमारा टॉप से हमारा 50 पिक्सल 80 पिक्सल सॉरी, और 100 विड्थ और 30 साइज़। फिर इसके बाद से टेक्स्ट फील्ड, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है जो येलो कलर की नज़र आ रही है,
टेक्स्ट फील्ड T1 में हमारा 150 लेफ़्ट से 150, 80 हमारी टॉप से, फिर इसके बाद से विड्थ 150 और 30 हमारी हाइट। इन सबको किसमें इंसर्ट कर दिया है? जे फ्रेम में। फिर फॉन्ट हमने क्या दिया है? टेक्स्ट फील्ड में नाम भरते, जैसे हमने लिखा टीना सिंह, तो बोल्ड अप्लाई किया है हमने यहाँ पर, तो बोल्ड हमारा आ गया। ठीक, फिर लेआउट नल है, साइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 500 है, विजिबल है, और डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन के लिए सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन यूज़ किया क्लोजिंग करने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद से कलर पढ़ते हैं। कलर कैसे दिया है? हमने क्या कहा? T1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ सेट बैक फोरग्राउंड, जो टेक्स्ट का कलर है उसके लिए सेट फोरग्राउंड मेथड यूज़ करेंगे। टेक्स्ट के कलर के लिए तो हमने रेड दिया। ठीक, और बैकग्राउंड कलर के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि T1 टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट सेट बैकग्राउंड मेथड यूज़ किया, कलर डॉट येलो, तो बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। तो हमने टेक्स्ट फील्ड पे अप्लाई किया है, तो हमारा टेक्स्ट फील्ड किस तरीके का आ रहा है? टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड येलो कलर का, और हमारा टेक्स्ट का कलर क्या है? रेड। ठीक, फिर हमने क्या कहा? T1 डॉट सेट एडिटेबल, T1 डॉट सेट एडिटेबल ट्रू, मतलब हम इसमें मॉडिफिकेशन टेक्स्ट में कर सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा, फिक्स रखना होगा, तो उसे फॉल्स कर देंगे। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद से एक हमने यूज़ किया है कि सेट टेक्स्ट मेथड। सेट टेक्स्ट मेथड हमने पिछले वीडियो में लेबल में पढ़ा था कि अगर फिक्स करना है टेक्स्ट को तो हम सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। हमने वेलकम दिया। ठीक, तो अगर हम वेलकम देते तो वहाँ पे तो वेलकम लिख के आता, इसको सेव कर लेते हैं। वेलकम लिख के आता, अब इसको रन कराते हैं। जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, ये वेलकम हमने सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ किया है। सेट टेक्स्ट मेथड क्या बता रहा है कि हम जो टेक्स्ट सेट कर देंगे वही लिख के आएगा। अच्छा, सेट एडिटेबल, अगर हम इसमें फॉल्स करते तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, टेक्स्ट वेलकम ही रहता। अभी हम कुछ और भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे एडिटेबल में फॉल्स कर देते तो हमारा कुछ हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे, वो वेलकम ही वैसा है कि वैसा ही लिख के आता। तो हमारा ये था हमारा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड की बात कर, जब हम फ्रेम क्रिएट करते हैं, हमने पढ़ा होगा कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जॉब के लिए जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें नेम, हमारा पोस्ट अप्लाइड, हमारी कास्ट, हमारा जेंडर, हमारा एड्रेस, ये सब फॉर्म में खुल के आता है। ये कंपोनेंट्स है जो कि जे फ्रेम में अटैच होते हैं। और टेक्स्ट फील्ड आता है जिसमें कि हम अपना नाम डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। और लेबल हमारा यूज़र नेम है। तो जो टेक्स्ट फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो क्या होगा? जे फ्रेम होगा, फिर जे लेबल यूज़ करेंगे, फिर जे टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे, टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर लेबल का सेट बाउंड का साइज सेट करेंगे सेट बाउंड के थ्रू, फिर टेक्स्ट फील्ड का सेट बाउंड के थ्रू टेक्स्ट साइज फिट करेंगे, और फिर इसके बाद से लेबल को टेक्स्ट फील्ड को फ्रेम में अटैच करेंगे। फिर फॉन्ट अप्लाई करना होगा तो टेक्स्ट फील्ड में फॉन्ट अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद से सेट लेआउट नल करेंगे, सेट साइज करेंगे, सेट विजिबल करेंगे, फिर सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। अगर कलर देना होगा तो सेट फोरग्राउंड, सेट बैकग्राउंड यूज़ करें। ये हमारा था आज कि किस तरीके से टेक्स्ट लेबल को यूज़ करते हैं। आगे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स और फिर इसके बाद से कॉम्बो बॉक्स भी यूज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।